हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप हमें बता सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। साथ ही हमारी फेसबुक पेज की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, तो आज जो है हमारा टॉपिक चलने वाला है, देखिए, नंबर ऑफ नाउन। पूरे ग्रामर में ये जो नाउन का टॉपिक है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि हमने नाउन नहीं पढ़ा, नाउन में कोई भी हमने लिंक छोड़ दी तो समझ लो पूरी की पूरी ग्रामर फेल है। यहीं पर समझ में नहीं आने वाली है कुछ। जैसे कि अब इस ग्रामर में, पूरी ग्रामर में एक चीजें दूसरी चीजों से लिंक हैं और लिंक नहीं है, फिर भी हमको सारी चीजें लिंक करते हुए पढ़ना है। लिंक करने से और लिंक कर कर पढ़ने से कभी भूलते नहीं है हम लोग। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ नाउन। अब देखो यहां पर नाउन अभी चल रहा है। नाउन का जो टॉपिक है बहुत लंबा है, हम अंदर जाकर पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़ रहे हैं। अगर हमने नाउन नहीं पढ़ा तो आज की क्लास हमारी जो है समझ में बिल्कुल नहीं आनी है। आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे आज कि नंबर ऑफ नाउन क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ नाउन का जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा लिंक है किससे? नाउन वाले से। तो सबसे पहले आप नाउन की वीडियो देखें, नाउन की क्लास देखें। उस क्लास की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। वो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है इतना कि आज की क्लास नहीं समझ में आएगी। अच्छा, आज क्लास थोड़ी खींचने वाली है। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, नहीं है किसी को प्रॉब्लम? तो चलिए शुरू करते हैं आज नंबर ऑफ नाउन के साथ। तो देखो, नंबर ऑफ नाउन यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं हम संज्ञा के वचन। इंग्लिश में हमारे जो नंबर हैं वो दो प्रकार के होते हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर, तो इसमें जो है 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंगुलर नंबर और नंबर 2 प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर इसको हम हिंदी में कहते हैं एक वचन, इसको कहते हैं हम बहुवचन। यानी कि आज की जो हमारी क्लास है पूरी की पूरी डिपेंड करती है किस पर? सिंगुलर और प्लूरल। आज हम ये सीखेंगे कि नाउन यानी कि नाउन, हमने बताया कि नाउन क्या है? नाम। यानी कि आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नाम को एक वचन से बहुवचन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं या बीच बीच में छोड़ते हैं तो समझ लो बीच में टॉपिक छोड़ने से हमारी कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं होती है। हमें अपना कंसेप्ट क्लियर करना है। तो हम पढ़ने वाले हैं आज एक वचन से बहुवचन कैसे बनाते हैं, या फिर बहुवचन से एक वचन कैसे बनाते हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। हमारे कुछ रूल्स हैं सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए। क्या कहा? डीपली पढ़ना है, इतना डीपली पढ़ना है। देखो, जैसे हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं, पूरा पेज पढ़ते हैं, कम से कम उसमें से 4 लाइन तो याद रहती हैं। सपने जो हैं बड़े देखो, छोटे सपने देखेंगे छोटे रह जाएंगे, छोटी सोच रह जाएगी। छोटे व्यक्तियों में उठना बैठना बंद करो। मेरा एक स्टूडेंट है, आकाश नाम है उसका, उसकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम समझ में आती है, लेकिन उसके सपने इतने बड़े हैं ना कि आपको मैं बता नहीं सकता। पढ़ने के मामले में इतना तेज रहता है कि सर 1 घंटे की जगह 2 घंटे पढ़ा दें, चाहे वो याद ना हो उसे,
समझ में नहीं आए उसके में, लेकिन हमेशा उसका मन यही करता है कि सर 1 घंटे से 2 घंटे पढ़ा दें। और सपनों के बारे में तो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम सर ने भी यही कहा है कि सपने बड़े देखो, सपनों के पीछे भागो, और सपने रियलिटी में वही होते हैं जो तुम्हें नींद नहीं आने देते हैं। नींद में जो सपने आते हैं वो सपने नहीं हैं, वो तो काल्पनिक घटनाएं हैं। लेकिन रियलिटी में सपने वही हैं जो हमको रात को सोने नहीं दें, दिन में नहीं सोने दें। अपने संघर्ष के पीछे इतना भागो कि सफलता तुम्हारे कदम चूमने लगेगी एक दिन। तो इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। जितना डिटेल में अंदर जाकर पढ़ेंगे उतना हम लोगों के लिए फायदा रहेगा। कुछ तो याद होगा, ये रूल्स जो हैं छोटी छोटी सीढ़ियों से चढ़कर ही इंसान अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। तो ये जो छोटे छोटे रूल्स हैं ये हमको आगे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। अभी हम आगे बहुत आगे जाएंगे, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस पढ़ेंगे। ये चैप्टर इतना लंबा है कि ये खत्म होने में पूरा 1 महीना लग जाएगा, क्योंकि अंदर घुसकर पढ़ना है डिटेल में और लिंक करते हुए पढ़ना है। थोड़ा पढ़ेंगे भूल जाएंगे, इसीलिए डिटेल में पढ़ो और अच्छे से याद करो। अब हम क्या हैं, हमारे कुछ रूल्स होते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए, यानी कि किसी भी नाउन को हम एक वचन से बहुवचन में बदलेंगे तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। अच्छा, हमारा पहला रूल्स क्या है कि यदि नाउन यानी कि यदि कोई भी नाम कंसोनेंट्स वर्ड से समाप्त होता है। अच्छा, कंसोनेंट्स वर्ड क्या होते हैं? कंसोनेंट्स वर्ड होते हैं व्यंजन। इंग्लिश में कितने व्यंजन होते हैं? सब लोग जानते हैं भाई, 21 होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? 5 होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे 5 स्वर होते हैं। इनको छोड़कर जितने भी अल्फाबेट बचे हमारे, वो सारे व्यंजन में होते हैं। तो व्यंजन को ही हम कहते हैं कंसोनेंट्स। यदि कोई भी नाम कंसोनेंट्स वर्ड से समाप्त होता है तो समझो हम उसमें एस लगाएंगे। देखो कैसे, बुक, बुक में क्या है? क, लास्ट में क्या आ रहा है? क या फिर के। तो इसमें हम क्या लगाएंगे? जब इसका सिंगुलर से हम प्लूरल बनाएंगे तो बुक का हो जाएगा हमारा बुक्स, यानी कि BOOK, इसमें केवल हम जोड़ेंगे एस। ये हमारा हो गया बुक्स। नंबर ऑफ नाउन का मतलब ही यही है कि सिंगुलर से प्लूरल में कैसे बदला जा सकता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें भी हमारा एक पहला टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ही लगाते हैं। अच्छा, वहां का एस या ईएस और यहां का एस या ईएस थोड़ा सा लिंक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। तब तक ये पढ़ना हम लोगों को बहुत जरूरी है। ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। तुम इधर उधर क्या देखने लग जाते हो, मेरी समझ में नहीं आता है। अगर यहां से नजर हटाओगे तो समझ लो कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। और कुछ भी समझ में नहीं आता है, पूछो, तुरंत पूछो। यहां पर कार क्या है? देखो, कंसोनेंट्स वर्ड से समाप्त हो रहा है, र से या आर से, तो ये कर देंगे हम कार्स। इसमें केवल हम एस जोड़ेंगे। देखो, चेयर कंसोनेंट्स वर्ड से समाप्त हो रहा है, इसे कर दिया हमने चेयर्स। हाउस भी देखो कंसोनेंट। देखो, हाउस क्या है? हाउस में हमारा लास्ट में ई आ रहा है, यानी कि कंसोनेंट्स वर्ड नहीं है। ये क्या है? ई वोवेल वर्ड है। लेकिन इसमें साउंड कैसा आ रहा है? साउंड देखो, साउंड को समझो। हाउस, सा आ रहा है। सा क्या है? व्यंजन है। अच्छा, अगला रूल भी हमारा इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैंने इन चीजों को लिंक करते हुए लिखा है कि यदि नाउन ए ई, यानी कि कोई भी नाम AEEAYEYOY से समाप्त हो तो उसमें हम क्या लगाते हैं? ES लगाते हैं। लेकिन अब यहां पर थोड़ा समझो, यहां पर क्या है? ई पहले से लगी हुई है। ई पहले से लगी हुई है तो हम इसमें क्या जोड़ेंगे? केवल हाउस, एस जोड़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है, इसमें हम ES नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ई इसमें जो है पहले से मौजूद है। ऐसी गलती मत करना कि ई दे रखी है और एस जोड़ दिया। हमें सारे रूल्स पढ़ने हैं और बिल्कुल अच्छे से समझकर पढ़ने हैं। 10 या 12 रूल
कंटिन्यू पढ़ने हैं इसके आज हम लोगों को आज की क्लास में। इसीलिए मैंने शुरू में ही बोल दिया था कि आज की जो हमारी क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबने मना भी कर दिया है। अच्छा देखो टेबल TABLE, इसमें भी ई पहले से मौजूद है, हमने क्या जोड़ दिया, एस जोड़ा है। केवल एस जोड़ेंगे क्योंकि ई इसमें पहले से मौजूद है। तो ये हमारा था पहला नियम, इसे ध्यान से समझ लो एक बार और, कि यदि कोई भी नाम कंसोनेंट वर्ड यानी कि कोई भी नाम व्यंजन वर्ड से समाप्त होता है तो उसमें हम एस जोड़ते हैं। ध्यान दे लेना इस बात को, कहीं भी समझ में नहीं आए, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछना हमसे। कोई भी नाम किसी भी व्यक्ति का नाम हो, किसी भी वस्तु का नाम हो, किसी भी जगह का नाम हो, एनीबॉडी, इस दुनिया में जो भी नाम है, कोई भी नाम हो, वो किससे समाप्त होना चाहिए, कंसोनेंट्स वर्ड से। उसमें क्या लगाएंगे हम, एस। एक कंडीशन और है, यदि कि हाउस की तरह कोई वर्ड आ जाए जिसमें कंसोनेंट वर्ड हिंदी में तो आ रहा है लेकिन इंग्लिश में वोवेल वर्ड लगा हुआ है, तो हम उसका देखेंगे साउंड। क्या देखेंगे, साउंड। आवाज कैसी आ रही है, हाउस, सा पे खत्म हो रही है आवाज, तो उसमें क्या है, एक तो सा पे खत्म हो रही है आवाज। ध्यान दो यहां पर, ऐसा नहीं है जो आवाज सा पर खत्म होगी उसमें एस ही लगेगा। अधिकतर केस में जो आवाज सा पर खत्म होती है उसमें हम ई एस लगाते हैं, लेकिन यहां ऐसा क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि सा पे आवाज खत्म हो रही है। दूसरी बात, इंग्लिश में वोवेल वर्ड लगा हुआ है। तीसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ई पहले से लगा हुआ है, इसीलिए हमने केवल एस जोड़ा। टेबल में ई पहले से लगा हुआ है, इसीलिए हमने एस जोड़ा। अच्छा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम ऊपर वाले नियम से लिंक है। अगर कोई भी नाम AEEEAYEY और OO इन शब्दों से समाप्त होता है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, तो उसमें हम लगाएंगे एस। देखो अब समझो, एस लगाने के हमने दो नियम पढ़ लिए। यदि कोई भी नाम कंसोनेंट वर्ड से समाप्त होता है तो उसमें एस लगाते हैं। यदि कोई भी नाम इन शब्दों से समाप्त हो, AEEAYEY और OO से समाप्त हो, तो भी हम क्या लगाएंगे, उसमें एस लगाएंगे। अब देखो समझो यहां पे, बनाना मीन्स मालूम है सभी लोगों को। अब देखो बनाना में क्या है, ए से समाप्त हो रहा है। ये हमने बताया था जो वर्ड ए से समाप्त होगा उसमें क्या लगाएंगे, केवल क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। BANANAS, ये हो गया बनानाज। बनाना मीन्स केला, बनानाज मीन्स केले। ट्री मीन्स क्या होता है, पेड़। अब देखो ये किससे समाप्त हो रहा है, EE से समाप्त हो रहा है। यहां भी EE है और EE से जो समाप्त होता है उसमें हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। तो ये हमने कर दिया क्या, इसमें केवल हमने ये एस जोड़ा। देखो हमने केवल एस जोड़ा, ये तो ये हो गया हमारा ट्रीज, यानी कि अधिक पेड़। टॉय में क्या हो रहा है, ये वाई से समाप्त हो रहा है। हमने बताया जो वर्ड वाई से समाप्त होगा उसमें क्या होगा, टॉयज कर देंगे। देखो इसे डे, ये ए वाई से समाप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ए वाई से समाप्त, इसे कर दिया हमने डेज। इसमें भी केवल हम एस लगाएंगे। की ई वाई से समाप्त हो रहा है तो ये कर दिया हमने KEYS, इसमें भी एस लगाएंगे। कुक्कू मीन्स मालूम है क्या होता है, नहीं मालूम है तो पूछते क्यों नहीं हो, पूछो और समझो। एक चीजों को जो समझ में नहीं आता है यहां क्लियर कर लो एकदम। अगर यहां नहीं पूछोगे, घर पे जाके होमवर्क करोगे, वहां कंफ्यूजन पैदा होगी। और तुम लोगों को पहले से ही मालूम है कंफ्यूजन में क्या होता है, क्योंकि कंफ्यूजन में देखो, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और सॉल्यूशन का पता नहीं। समझो इस बात को, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन और सॉल्यूशन का पता नहीं। और पूरी अगरबत्ती जलकर राख हुई फिर भी गॉड मिला नहीं। मिलता है क्या, बताओ किसी को? पूरी अगरबत्ती जल जाएगी, कंफ्यूजन फिर भी बना रहेगा। इसीलिए यहां पूछो। देखो कुक्कू मीन्स होता है कोयल, सबसे मधुर आवाज होती है कोयल की, कुक्कू। इसमें भी हम क्या करेंगे,
केवल एस जोड़ेंगे, ये हमने केवल एस जोड़ दिया, कुक्कूज यानी कि अधिक कोयल। अच्छा, अब आपके लिए एक वर्ड है, आपको कमेंट करके बताना है और तुम लोगों को अभी नोट करके बताना है, अभी चेक करवाओ कि इसका सिंगुलर से प्लूरल हम कैसे बदलेंगे। और वो वर्ड है आपका ग्वावा, GUAVA। इसका जो है तुमको क्या बनाना है, प्लूरल बना के दिखाना है। कमेंट करके बताना कि ग्वावा का जो प्लूरल है वो क्या बनेगा, इसमें एस जुड़ेगा या ES जुड़ेगा। रिप्लाई करेंगे हम आपके कमेंट पर, ये सही है या गलत है। अब आता है हमारा तीसरा रूल। तीसरे रूल से पहले आप इस बात का ध्यान रखा करो, अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दिया करो, दिल से लाइक किया करो वीडियो को अच्छी लगे तो। अगर वीडियो में समझ में नहीं आती है, कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, हमारी इंस्टाग्राम आईडी ये दे रखी है, इस पर हमें फॉलो करो और हमें बताओ कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई, उसका सॉल्यूशन किया जाएगा, उसे आपको समझाया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है किसी भी चीज को, लेकिन वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ये चीजें ऐसी हैं कि इनको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है, इसीलिए खुद भी पढ़ें, अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि ये सारी चीजों की जानकारी आपके दोस्तों को भी हो और आपको भी हो। ग्रुप में पढ़ा करो, ग्रुप में पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा, जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए मैं पहले से ही कहता हूं ग्रुप में पढ़ो, चीजों को लिंक करके पढ़ो, एक दूसरे से क्वेश्चन पुटअप करो। ऐसे जो चीजें हम याद करती हैं वो हम कभी भूलते नहीं हैं। अच्छा, अब बात आती है हमारी, देखो तीसरे रूल पे चलते हैं, नहीं तो आज हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है कि नाउन के अंत में यानी कि किसी भी नाम के अंत में यदि एस आता है या SH आता है या CH आता है या X आता है या SS आता है तो उसमें हम ES लगाएंगे। ध्यान देना इस बात को, हम उसमें ES लगाएंगे ना कि S। अच्छा, अभी हमने बताया S किस में लगा रहे थे, हम S उसमें लगा रहे थे जिस नाउन के अंत में कंसोनेंट्स वर्ड आते हैं, कंसोनेंट्स वर्ड आते हैं, व्यंजन वर्ड आते हैं, उसमें हमने S लगाया था। अब ES वाले रूल पढ़ने लग गए हम। ES में ध्यान देने ना, किसी भी नाम के अंत में S, SH, CH, X, SS इनमें से कोई भी वर्ड आता है तो हम उसमें ES लगाएंगे। देखो जैसे कि एग्जांपल हमारा क्या है, बस, बस के अंत में क्या आ रहा है, S। अब बस का हमें सिंगुलर है, बस मीन्स एक बस, सिंगल बस। अब हमें इसका प्लूरल बनाना है, बहुवचन बनाना है, तो बस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, BUSES, इसमें लगाया हमने ES, तो ये हो गया हमारा अधिक बस। ऐसे ही सेम बॉक्स का, देखो बॉक्स के अंत में X आ रहा है, ये भी हो गया बॉक्स, इसमें ES लग गई। क्लास, इसमें SS आ रहा है तो ये हो गया क्लासेस, ES लग गई। ब्रश, ब्रश में क्या आ रहा है, SH आ रहा है, इसमें हमने लगा दिया ES। टैक्स, देखो टैक्स में X आ रहा है लास्ट में, तो ये हो गया हमारा टैक्सेस। तो ध्यान देना, ये रूल यहां पर अच्छे से समझ लेना, इससे लिंक आने वाली क्लास में हम आपसे ये रूल जरूर पूछेंगे, क्योंकि ये लूप सीधा सीधा लिंक करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की मुख्य क्रिया के संबंध में, उससे जरूर पूछेंगे। वहां पर पूछा भी जाएगा ये कि ES किस नाउन में लगाया जाता था, जिस नाउन में ये लग रहा है सेम उसी कंडीशन में मुख्य क्रिया में भी लगाएंगे हम, तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। ध्यान दे लेना, अच्छे से याद कर लेना, रटने की जरूरत नहीं है, रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। समझो किसी भी संज्ञा के अंत में, किसी भी नाम के अंत में S आता है, SH आता है, CH आता है या X आता है, समझ लो उसमें ES लगेगा। अब नाउन के अंत में O आए, यानी कि किसी भी नाम के अंत में क्या आना चाहिए, O आना चाहिए, O, तो उसमें क्या लगाएंगे, उसमें भी ES लगाएंगे। समझो यहां पर थोड़ी ध्यान से समझो, या तो हम ये कह लें कि किसी भी नाम के अंत में S, SH, CH, ES, X या फिर O इनमें से कोई वर्ड आए तो ES लगाते हैं। लेकिन या फिर ये कह लो
कि किसी भी नाम के अंत में सा की आवाज आए या चा की आवाज आए। देखो यहां पर सब में क्या हो रहा है, सा, चा, सा, इन सब में किसकी आवाज आ रही है, अंत में सा की आवाज आ रही है, और सा की आवाज आएगी तो हम ईएस लगाएंगे। अच्छा, इसमें क्या आ रहा है, ओ मतलब वोवेल की आवाज आ रही है, ओ आ रहा है लास्ट में, इसमें भी ईएस लगाएंगे हम। देखो टोमेटो का क्या कर दिया हमने, टोमेटो का कर दिया टोमेटोज, इसमें हमने क्या लगाया, देखो ध्यान से देखो, ईएस लग गई। हीरो, ऐसे ही हीरो में ये ईएस लगेगा, मैंगो में ईएस लगेगा। ध्यान देना, ये चीजें याद करने वाली नहीं है, समझने वाली हैं कि एस कहां लगेगा, ईएस कहां लगेगा। ध्यान देना बेटा इस पे, ईएस टोमेटो क्योंकि इसके अंत में ओ आ रहा है, मैंगो के अंत में ओ आ रहा है, ईएस लग गया, हीरो के अंत में ओ आ रहा है, ईएस लग गया। अच्छा, अब कहोगे सर फोटो में तो हम एस लगाते हैं देखो हर जगह किसी ना किसी चीज का अपवाद जरूर होता है। अपवाद जानते हो ना, अपवाद उसको कहते हैं जो रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानता है। हमारी क्लास में भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो रूल्स और रेगुलेशन नहीं मानते, अपनी चलाएंगे, यहां बैठना है, जय हो उनकी, यहीं बैठना है उनको। तो अब हम क्या करते हैं, देखो जैसे ये अपवाद हैं हमारे, हमने बताया ना अपवाद हर जगह होते हैं, हर एक सब्जेक्ट में अपवाद होंगे, हर जगह अपवाद होंगे जो रूल्स और रेगुलेशन को मानेंगे ही नहीं। ऐसे ही यहां है, सेम कंडीशन यहां पे है। इसमें देखो लोगो, इसके अंत में ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। अभी हमने पढ़ा कि नाउन के अंत में ओ आएगा तो ईएस लगाएंगे, लेकिन यहां ऐसा नहीं है ये नहीं मानता है, ओ आ रहा है तो हम इसमें एस ही लगाएंगे, तो हो गया लोगो, लोगोज। फोटो के अंत में भी ओ आ रहा है, फोटो के अंत में भी ओ आ रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी एस ही लगाएंगे क्योंकि ये अपवाद है। रेडियो के अंत में भी ओ आ रहा है, लेकिन इसमें भी एस लगाएंगे। ऐसे ही सेम कंडीशन है पियानो की। ये है हमारे कुछ अपवाद, तो इनको ध्यान रखना है। अपवाद को वैसे भी हर कोई ध्यान रखता है, हम भी ध्यान रखेंगे और आप भी ध्यान रखोगे, क्योंकि ये रूल्स और रेगुलेशन को नहीं मानते हैं। इनको ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमको हमारे बाकी रूल्स और रेगुलेशन को याद दिलाते रहते हैं। अब 4-5 ही तो हैं, याद किए जा सकते हैं, इनको याद कर लेना, पता लगे इनमें भी ईएस लग जाए तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाए। इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है हमारा, यदि हमने एस की जगह ईएस लगा दिया गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत, अब एक बस की बात हो रही है और हमने लगा दिया उसमें ईएस, कर दी बहुत सारी बस। अंतर है कि नहीं है, जमीन आसमान का अंतर है उसमें। अच्छा, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट रूल, यानी कि 5वां रूल। 5वें रूल में क्या है, 5वां रूल सबसे सिंपल है। देखो क्या कहा, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब। इससे क्या होगा, जो हम आपको क्लास में पढ़ाते हैं वो क्लास हमारी डेली की डेली रिकॉर्ड होती है और यूट्यूब पर पहुंच जाती है। तो अगर आपने किसी दिन क्लास मिस कर दी, जैसे आज आप आए हो, ठीक है, और कल आपको किसी भी कारणवश छुट्टी मारनी पड़ गई, तो कल की क्लास आपको कैसे मिलेगी। तो आज का जो जमाना है वो डिजिटल हो गया है, किसी से कॉपी लेने की, नोट्स लेने की जरूरत नहीं है। आप आज पढ़ रहे हो, लाइव क्लास में पूछ रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहां पर तुरंत पूछ लोगे। लेकिन आज बाई चांस मिस कर दिया और आज की क्लास आपको देखनी है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, यूट्यूब चैनल की लिंक दे रखी है, ओवरटेक स्टडी सेंटर। तो ये क्या होता है, आज की क्लास मिस कर दिया, बाद में देख सकते हो, कल देख लो, लेकिन वीडियो में कुछ पूछ नहीं सकते हो। हाँ, कमेंट में जरूर कर सकते हो, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, इसीलिए ओके, ध्यान दो बोर्ड पर। अब 5वां रूल क्या है, किसी भी नाउन के अंत में वाई है, किसी भी नाम के अंत में वाई आता है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन दे रखी है, वाई से पहले कंसोनेंट्स होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, कंसोनेंट्स वर्ड होना चाहिए। यदि वाई आता है और वाई से पहले, जैसे कि हमारा आर्मी आया, आर्मी में क्या आया, हमारा वाई आया, लेकिन वाई से पहले क्या है, कंसोनेंट्स वर्ड एम है, तो ये क्या हो जाएगा,
देखो y आया है, y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड है, इस पे ध्यान देना। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो हमको स्पेलिंग चेंज करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? आर्मी में ARM और y को चेंज करेंगे IES। ये ध्यान देना इस बात को। अगर y आता है बाद में किसी भी नाम के और उसके पीछे कंसोनेंट्स वर्ड है, y के जस्ट बाद में कंसोनेंट्स वर्ड आता है, तो हम वहां पर क्या कर देंगे? IES जोड़ देंगे। सेम कंडीशन स्टोरी की है। इसमें क्या आता है? इसके लास्ट में भी y आ रहा है, लेकिन y से पहले क्या है? कंसोनेंट्स वर्ड दे रखा है R, तो ये भी हो जाएगा स्टोरीज। हाँ बेटा ध्यान से पढ़ो। ये एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम हैं, इसी को हम कहते हैं नंबर ऑफ नाउन। अगर यहां तुम मिस पॉइंट करोगे, बातें ना किया करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहां बताओ, मुझे तुरंत बताऊंगा मैं यहां पर। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में बताएं कि यहां पर यार समझ में नहीं आया। हम आपको वहीं पर स्क्रीनशॉट लेकर आपको इंस्टाग्राम पर रिप्लाई देंगे, बताएंगे। इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है आपको वीडियो के बीच बीच में, इसीलिए तो हम इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है। आप लोगों की हेल्प के लिए है, वो आप लोगों की हेल्प करेगी सबसे ज्यादा। कंडीशन समझो इसकी। पहले कंडीशन क्या है? y आ रहा है, y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड है, तो हम y को चेंज कर देते हैं IES में। ये देखो यहां मीनिंग सेम है, ARM, लेकिन इस y को हमने क्या कर दिया? IES में चेंज कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड आ रहा है, y से पहले M आ रहा है, इसीलिए हमने y को IES में चेंज कर दिया। स्टोरी में भी सेम हुआ है, ऐसे ही इस वर्ड में होगा बॉडी, BOD, और y को चेंज कर देंगे IES। ऐसे ही ड्यूटी, DUT, y को चेंज कर देंगे IES में। सिंपल सा, कोई टफ है क्या? ये बहुत सिंपल है। अच्छा छोटी सी चीज और समझो, देखो यहां तो y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड आ रहा था, तो हमने ये कर दिया। लेकिन अगर y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड नहीं है, यानी कि क्या है? वोवेल वर्ड आ गया, y से पहले वोवेल वर्ड्स आ गया, तो y को हम IES में चेंज नहीं करेंगे। इस बात को नोट कर लेना, अच्छे से दिमाग में बैठा लेना इस बात को कि y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड आ रहा है तो IES बना रहे हैं, लेकिन y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड नहीं आ रहा है तो उसमें केवल हम s जोड़ेंगे। ये है हमारा रूल्स। देखो बॉय, तो बाई से पहले क्या है? ओ आ रहा है, और ओ कैसा है? वोवेल वर्ड है, तो हमने क्या कर दिया? बॉयज। ऐसे ही डे, DAYS। ऐसे ही डंकी, देखो y से पहले क्या आ रहा है? E आ रहा है, E कैसा है? वोवेल वर्ड है, तो यहां पर ऊपर वाला रूल काम नहीं करेगा। DONKEYS, इसमें केवल S जोड़ेंगे। ज्यादा टफ है नहीं, बस बात समझने की है। y से पहले कंसोनेंट्स वर्ड आ रहा है, आर्मी, y से पहले M आया, तो हमने y को IES में चेंज किया। थोड़ा सा लॉजिक है, बस इतना सा समझना है। y से पहले वोवेल वर्ड आ रहा है, तो उस पूरे नाउन में हम केवल s जोड़ेंगे। अच्छा अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट रूल की। नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट रूल। अच्छा हम आपको बता दें, न्यू गुरुकुल वाले बच्चे ध्यान दें, न्यू गुरुकुल वाले, अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हमसे बात करनी है, तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, उस पर आकर हमको फॉलो कर लें और आप हमसे बात कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है बता सकते हैं। न्यू गुरुकुल वालों के लिए ये स्पेशल से नोटिस है, ध्यान रखना इस बात का कि अगर आपकी समझ में कोई भी टॉपिक नहीं आता है, न्यू गुरुकुल सेंटर में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब हमको हमारी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलो कर लें। उस पर हमको बताएं कि सर ये बात यहाँ पर समझ में नहीं आई, इसको हमको आप एक बार और पढ़ा दीजिए। अगर किसी की कुछ समझ में नहीं आता है, कोई टॉपिक आता है या कोई एग्जाम्पल समझ में नहीं आया है, तो
वो सब हमको कमेंट कर सकते हैं। उन सब कमेंट को पढ़कर जिसकी समझ में जो नहीं आया है उनको एक संडे को स्पेशल क्लास दी जाया करेगी, सबके कमेंट का जवाब भी दिया जाया करेगा। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कंट्री वाला, पिछली क्लास में हमने जो बताया था, आलोक एक हमारा स्टूडेंट है, उसने केवल उसी ने जवाब दिया है कि कंट्री कैसा नाउन है। तो हम जो आपको क्वेश्चन देते हैं उस पर ध्यान दिया करो, बताया करो हमको कि कमेंट में बताओ, हम आपको बताएंगे कैसा है क्या नहीं है। हाँ, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं। नाउन के अंत में, किसी भी नाम के अंत में एफ या एफ ही हो तो क्या करेंगे? ये तो बात भाई बहुत समझने वाली है। क्या करेंगे? यहां पर भी देखो स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, जैसे पिछले रूल में स्पेलिंग चेंज हो रही थी, सेम कंडीशन यहां है। अगर किसी भी नाउन के अंत में एफ आ रहा है, एफ, तो हम स्पेलिंग चेंज कर देंगे THIEVES। हमने एफ को किस में चेंज कर दिया? VES में। थीफ मीन्स चोर, एक चोर, लेकिन एफ को हमने VES में चेंज कर दिया, हो गया थीव्स, यानी कि अधिक चोर। ध्यान देना इस बात को, यहां पर स्पेलिंग चेंज होगी। किसी भी नाम के अंत में एफ आएगा तो हम एफ को किस में चेंज कर देंगे? VES में। और FE आता है तो भी हम उसको चेंज कर देंगे VES में। ध्यान दो, नाइफ, चाकू, इसमें भी हमने लगा दिया VES, अधिक चाकू। ऐसे ही वाइफ, इसमें भी लग गया VES। लेकिन देखो यहां पर भी अपवाद पैदा हो गए। अपवाद हर जगह है, अपवाद को इग्नोर करना है और हमारी जो काम की चीजें केवल उनको याद रखना है। अपवाद क्या है? रूफ। सर इसमें तो एफ आ रहा है लास्ट में, क्या इसमें VES नहीं लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसमें केवल हम एस लगाएंगे, इसमें केवल हम एस लगाएंगे, इसमें एस लगाएंगे। तो ये 3-4 हमारे अपवाद हैं। रूफ, चीफ, स्कार्फ, ये हमारे अपवाद हैं। ये हमारे रूल्स नंबर 6 को फॉलो नहीं करते हैं, ये इनका खुद का रूल है। एस लगाते हैं ये, ना ही स्पेलिंग चेंज करते हैं, ना ही ES लगा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट रूल क्या है हमारा? नेक्स्ट रूल ये है, अच्छा यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, उस क्वेश्चन को कमेंट में जरूर बताना है कि इसका बहुवचन जो है हमारा कैसे बनेगा। आपका क्वेश्चन है लीफ, LEAF, ये है आपका क्वेश्चन। लीफ क्वेश्चन है आपका, लीफ, LEAF, लीफ मीन्स पत्ती, और इसका जो बहुवचन बनेगा वो क्या बनेगा? कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक कर दिया करें। देखो लाइक करने से क्या होता है, हमको हिम्मत मिलती है कि हमने जो पढ़ाया है स्टूडेंट्स की समझ में आया है। कमेंट्स करने से क्या होता है? कमेंट्स करने से यह पता चलता है कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से देखा है, कितने ध्यान से देखा है, और वीडियो को कहां तक देखा है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो हमको पता चल जाएगा आपने कमेंट किया है, आपकी समझ में ये चीज नहीं आई है, आपको दोबारा समझाया जाएगा। तो ऐसे अब देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कुछ शब्दों का बहुवचन उस वर्ड के अंदर के वोवेल वर्ड को चेंज करके किया जाता है। ये रूल समझो भाई, ये रूल सबसे ही अलग है। अभी तक हमने कितने रूल पढ़ लिए? 6 रूल पढ़ लिए, लेकिन ऐसा रूल अभी तक नहीं आया। इसमें क्या है, एक मीनिंग होगी, उसके बाद में लास्ट में ना ही एस लगेगा ना ही ES लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। उसमें क्या होगा, उसके अंदर के ही एक वर्ड को चेंज करके वोवेल बनेगा। जैसे कि मैन, मैन मीन्स आदमी, एक आदमी, लेकिन अगर हमने कर दिया M और A को चेंज कर दिया E में, मैन, ये क्या हुआ? अधिक आदमी, मैन, बहुत से आदमी हो गए। टूथ, टूथ मीन्स होता है देखो दांत, एक दांत, सिंगल दांत, लेकिन 32 दांत, ज्यादा दांत, अधिक दांत, तो क्या होगा? डबल O को चेंज करेंगे, TEETH। अगर ये दांत वाला शब्द आता है तो समझ लो अधिक दांत की बात की गई है। माउस,
वो वाला माउस नहीं है कंप्यूटर वाला, ये माउस है चूहा, सिंगल चूहा, एक चूहा। अब हम कर देंगे MICE, माइस, माइस हो जाएगा ये। अब देखते हैं हम फुट, ये हो जाएगा फिट। डबल ओ को किस में चेंज कर दिया? डबल ई में। यहां देखो, ये डबल ओ को डबल ई में चेंज किया, यहां भी हमने डबल ओ को डबल ई में चेंज किया। ए को कैसे चेंज किया? ई को। वोमिन, अगर वोमिन आ जाए तो उसमें भी ई कर देंगे। तो ये हमारे रूल्स हो गए किसके? नंबर्स के, यानी कि वचन के रूल्स हो गए। सिंगुलर से प्लूरल में कैसे चेंज किया जा सकता है, आज हमने ये पढ़ा है अपनी क्लास में। तो अगर अभी तक की क्लास में आपको नाउन के बारे में नहीं पता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में नहीं पता है, क्या होता है, क्यों होता है, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है ग्रामर का, तो उन वीडियो को जाके देखें। और उन वीडियो को देख लेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बात और ध्यान देना, अगर आपने ये नाउन वाला पूरा टॉपिक नहीं पढ़ा, नंबर्स ऑफ नाउन, अभी आने वाला नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जेंडर ऑफ नाउन, अगर ये नाउन क्लियर नहीं हुआ, बेसिक कंसेप्ट ये क्लियर नहीं हुआ, तो इसका जो सेकंड टॉपिक है प्रोनाउन, नाम से ही जुड़ा हुआ है ये, तो नाउन प्रोनाउन, अगर वो नहीं क्लियर हुआ तो समझ लो कुछ भला नहीं होने वाला है। इसीलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्रामर वाली वीडियो की लिंक दे रखी है। नाउन एंड नाउन के टाइप, इस वीडियो की लिंक भी हमने इस डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को देखें। अगर वो वीडियो देख ली हैं, अच्छे से समझ में आ गई हैं, तो ये वीडियो आपकी अच्छी से समझ में आ गई होगी। और ये समझ में आ गई तो अगली वाली जेंडर ऑफ नाउन, वो तो इतनी सिंपल लगेगी कि उसको तुम हवा में उड़ा दोगे। अरे कुछ नहीं है ग्रामर, क्या है ग्रामर? सबसे सरल सब्जेक्ट हमारा है कोई तो समझो इंग्लिश है, सबसे सरल सब्जेक्ट। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए यार, छोटे छोटे वर्ड क्लियर होने चाहिए। ये हमको सिंगुलर से प्लूरल बनाना नहीं आ रहा है, कौन सा नाउन है ये समझ में नहीं आ रहा है, बेसिक कंसेप्ट ही नहीं मालूम, तो हम प्रोनाउन कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसमें 9 टॉपिक जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन है, खासकर गुरुकुल वाले बच्चों से निवेदन है कि यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लें। और कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके उस पर हमको बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, इस पर आपको एक बार और हमें दोबारा समझाना है। सभी को समझाएगा। और आप लोगों से तो मैं कहता ही रहता हूं, डेली की डेली वीडियो देखो। पहले तो ऑनलाइन क्लास में आओ, क्लास में नहीं आ पाते हो तो घर पे बैठकर वीडियो देखो। वीडियो को अपने दोस्तों में लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, आपको भी जानकारी होगी, आपके दोस्तों को भी जानकारी होगी, इससे आपका बहुत फायदा होगा। आप लोग ग्रुप में पढ़ पाएंगे उनको। अच्छा, ऐसे खिलाड़ी से खेलने का क्या मजा कि वो उसे खेलना ही नहीं आता हो, वो बिल्कुल जीरो ही हो, ये बताओ, फिर तो आपकी जीत पक्की है। लेकिन मजा तो तब है ना जब आप रेस में भाग रहे हो और आपके टक्कर पे ही भागने वाला हो कोई, तभी मजा है। क्या फायदा एक लंगड़े को भगा रहे हैं और आपको भगा रहे हैं, अरे पक्की आपकी जीत पक्की है। ऐसे हमारी योग्यता का पता नहीं चलता है। अगर अपनी योग्यता को देखना है तो कंपटीशन में बैठो, ग्रुप में पढ़ो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया करो। तो आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। मिलेंगे अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलेंगे आपसे। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।